सदियों पुरानी बात है। एक तपते हुए रेगिस्तान के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी बस्ती बसी थी। इस बस्ती के एक पुराने कच्चे मकान में हाजी इब्राहिम नाम के एक बुजुर्ग किसान रहते थे। हाजी इब्राहिम की उम्र 60 बरस से ऊपर हो चुकी थी। चेहरे पर वक्त की लकीरें गहरी हो चली थीं और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी। इस बुजुर्ग किसान के दो साथी थे जो इनकी जिंदगी का निशान और घर के रुकन की तरह थे। एक था कहर, जो एक निहायत ताकतवर और सख्त मिजाज बैल था, और दूसरा था सब्र, जो एक सीधा साधा और हर हाल में शुक्र करने वाला गधा था। कहर अपने नाम की ही तरह गुस्से का तेज और जिस्म का लोहा था, जबकि सब्र हमेशा खामोशी से हर बोझ उठा लेता। इन दोनों के बगैर हाजी इब्राहिम की खेतीबाड़ी नामुमकिन थी। दिन निकलते ही हाजी इब्राहिम इन दोनों को लेकर खेत निकल जाते। रेगिस्तान की गर्मी जब जिस्म झुलसा देती और प्यास से गले खुश्क होने लगते, तब भी काम जारी रहता। हाजी इब्राहिम काम के मामले में बड़े सख्त गीर किसान थे। जब कभी कहर हल चलाते वक्त थक कर रुकता या सब्र बोझ ढोते हुए सुस्त पड़ता, तब हाजी इब्राहिम का डंडा इनकी पीठ पर बरसता। चलो तेजी दिखाओ, सूरज ढलने से पहले ये काम खत्म करना है। हाजी इब्राहिम का गूंजता हुआ लहजा इनकी थकावट को खौफ में बदल देता। लेकिन जैसे ही शाम ढलनी शुरू होती और खेत का काम खत्म होता, हाजी इब्राहिम का मिजाज बदल जाता। इन दोनों को नरम घास देते, ठंडा पानी पिलाते और बड़े प्यार से इनकी पीठ सहलाते। हाजी इब्राहिम का मानना था कि मजदूर का हक उसकी पसीना सूखने से पहले अदा होना चाहिए, चाहे ये इंसान हो या जानवर। लेकिन कहर के दिल में हाजी इब्राहिम की ये शाम की नरमी कोई जगह नहीं बना पाती थी। इस बैल के जहन में सिर्फ दिन भर की सख्ती और उस डंडी की चुभन बाकी रहती थी। एक शाम जब सूरज रेगिस्तान की रेत में डूब रहा था और दोनों जानवर अपने ठिकाने पर बंधे हुए चारा चर रहे थे, कहर ने गुस्से से सब्र की तरफ देखा। सब्र, क्या तू देख नहीं रहा कि हमारी हैसियत क्या है? दिन भर की मार और गालियां और बदले में ये थोड़ा सा चारा, क्या हम हमेशा के लिए इस बुजुर्ग के गुलाम बनकर रहेंगे? कहर की आंखों में बगावत की सुर्खी थी। सब्र ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, भाई कहर, हमारे मालिक हमारा ख्याल भी तो रखते हैं, बीमारी में दवा देते हैं और रात को हिफाजत से सोने की जगह। बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है। कहर ने जोर से हिंकारते हुए कहा, तुझे सिर्फ पेट की फिक्र है, आजादी की नहीं। मैंने कल रात हाजी को पड़ोसी से बात करते सुना था। कह रहे थे कि अगले महीने हम दोनों को बेचकर नए और जवान जानवर ले आएंगे। हमारी सदियों की वफादारी का यही सिला मिलेगा। ये सुनकर सब्र का दिल बैठ गया। क्या वाकई ऐसा होने वाला था? खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस रात हाजी इब्राहिम बहुत थके हुए थे और नींद के गलबे में कहर की रस्सी बांधना भूल गए। कहर ने इसे सुनहरा मौका जाना। आधी रात के सन्नाटे में जब बस्ती के लोग गहरी नींद सो रहे थे, कहर ने सब्र के पास जाकर उसकी रस्सी अपने मजबूत दांतों से काट दी। उठ सब्र, आजादी हमारा इंतजार कर रही है। इससे पहले कि सुबह हो और डंडा दोबारा हमारी पीठ पर बरसे, चलो यहां से निकल चले। सब्र शुरू में हिचकिचाया, मगर कहर के जोश ने उसे भी राजी कर लिया। दोनों खामोशी से बस्ती से निकलकर रेगिस्तान की अनजान राहों पर निकल पड़े। पीछे छूट गई वो बस्ती, वो खेत और वो किसान जिसने इन्हें बरसों से पाला था। रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच दोनों भागते रहे। शुरू में तो आजादी का एहसास बहुत सुहाना लगा। ठंडी हवा और चांदनी रात ने दिल को सुकून दिया। मगर जैसे जैसे सुबह होने लगी और सूरज ने अपनी तपिश दिखानी शुरू की, हकीकत सामने आने लगी। पहला दिन गुजरा, फिर दूसरा। प्यास से गले में कांटे चुभने लगे और भूख ने पेट में आग लगा दी। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी, न कहीं घास का एक तिनका, न पानी की एक बूंद। सब्र ने निढाल होकर कहा, भाई कहर, हमने आजादी तो पाली, मगर अब जिंदा कैसे रहेंगे? यहाँ तो मौत रक्स कर रही है। कहर अब भी अपनी जिद पर कायम था, मगर उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। तभी दूर इन्हें खजूर के कुछ दरख्त नजर आए। पानी की उम्मीद में दोनों ने अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा की और उस तरफ दौड़े। वहां एक छोटा सा नखलिस्तान था और एक पुराना कुआं। उस कुएं के पास एक बुजुर्ग फकीर बैठे हुए थे, जिनका चेहरा नूर से दमक रहा था। दोनों जानवर कुएं तक तो पहुंच गए, मगर पानी निकालने का कोई जरिया न था। तभी उस फकीर ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर तक आ गया। दोनों ने जी भर कर पानी पिया। प्यास बुझते ही कहर के पुराने ख्यालात फिर लौट आए। फकीर के करिश्मे देखकर इसने सोचा, अगर हम जानवर न होते और इंसान होते तो हम भी ऐसे ही करिश्मे करते और किसी के मोहताज न रहते। कहर में फकीर से उन्हीं की जबान में गुजारिश की,
ए अल्लाह के नेक बंदे, हम इस जानवरी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, हमें इंसान बना दीजिए ताकि हम आज़ादी से अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकें। फकीर ने ठंडी आह भरी और फरमाया, ए नादान मखलूक, इंसान होना कोई खेल नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, क्योंकि इसके कंधों पर जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ होता है। क्या तुम उस हिसाब किताब के लिए तैयार हो जो हर इंसान को देना पड़ता है? मगर कहर और सब्र आज़ादी के ख्वाब में खोए हुए थे। इन्होंने जिद की कि इन्हें हर हाल में इंसान बनना है। फकीर ने दुआ की, एक तेज आंधी चली और देखते ही देखते इनका जिस्म बदलने लगा। कहर एक कदावर और मजबूत जवान बन गया जिसने अपना नाम कासिम रखा। सब्र एक दुबला पतला और मासूम शक्ल का नौजवान बना जिसे सलीम कहा गया। आंधी थमी तो दोनों ने अपने नए जिस्म को हैरत से देखा। अब हम आजाद हैं, कासिम ने नारा लगाया, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि इंसानी दुनिया के कानून और मुश्किलात जानवरों से कहीं ज्यादा पेचीदा होते हैं। नखलिस्तान से रुखसत होकर कासिम और सलीम ने अल नूर शहर का रुख किया। ये शहर रेगिस्तान के बीचों बीच एक चमकते हुए हीरे की तरह नजर आता था। ऊंची मीनारें, आलीशान हवेलियां और बाजारों की रौनक देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कासिम बड़े तपाक से आगे बढ़ रहा था, इसका सीना गर्व से चौड़ा था। आखिरकार ये अब किसी का गुलाम नहीं था, बल्कि एक आजाद इंसान था। सलीम इसके पीछे पीछे डगमगाते कदमों से चल रहा था। सलीम के दिल में अब भी एक अनजाना सा डर था, क्योंकि इंसानी दुनिया की ये भीड़ और शोर शराबा इसके लिए बिल्कुल नया था। शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले जिस चीज ने इनका ध्यान खींचा वो थी बाजार की खुशबू। एक हलवाई की दुकान पर ताजा जलेबियां और लड्डू सजे हुए थे। मिठास की उस महक ने इन दोनों के खाली पेट में जैसे हलचल मचा दी। जानवरी आदत से मजबूर होकर कासिम सीधा दुकान पर पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे मुट्ठी भरकर लड्डू उठा लिए। सलीम ने भी देखा देखी यही किया। दोनों बड़े मजे से लड्डू खाने लगे। हलवाई ने जब ये मंजर देखा तो इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ओए चोरो, ये क्या बदतमीजी है? पैसे निकालो वरना हश्र बुरा होगा। हलवाई की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। कासिम हैरान रह गया। इसे लगा था कि आजाद होने का मतलब है कि जो चाहे उठा लो। इसने गुस्से में हलवाई को धक्का दिया और कहा, हट पीछे, हमें भूख लगी है इसलिए हमने खा लिया। मगर इंसानी दुनिया जंगल नहीं थी। हलवाई के नौकरों ने डंडे उठा लिए। कासिम ने लड़ने की कोशिश की, मगर इसे जल्द ही एहसास हुआ कि इसका इंसानी जिस्म उस बैल जैसा मजबूत नहीं था। डंडे जब इसकी पीठ पर पड़े तो इसे हाजी इब्राहिम के डंडे याद आ गए, मगर उन डंडों में एक हमदर्दी छुपी होती थी, जबकि यहाँ सिर्फ नफरत और तकलीफ थी। लोगों ने इन दोनों की जमकर पिटाई की और इन्हें कीचड़ में फेंक दिया। सलीम दर्द से कराहा उठा। कासिम भाई, यहाँ तो खाना मांगने पर मौत मिलती है, हम कहाँ आप हंसे? सलीम की आंखों में आंसू थे। रात का साया गहराने लगा था। दोनों भूखे प्यासे एक अंधेरी गली के कोने में दुबक कर बैठ गए। तभी इन्होंने देखा कि कुछ नकाब पोश लोग एक बड़ी हवेली की दीवार फांद रहे हैं। कासिम की नजरों में चमक आ गए। इसे लगा कि ये लोग भी आजाद हैं और अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ये दोनों भी चुपके से इनके पीछे हो लिए। ये शहर का मशहूर डाकू शेर खान और इसका गिरोह था। जैसे ही कासिम और सलीम दीवार के करीब पहुंचे, एक डाकू ने खंजर इनकी गर्दन पर रख दिया। कौन हो तुम लोग? मौत के मुंह में क्यों चले आए? डाकू ने फुसफुसाते हुए पूछा। कासिम ने निडर होकर जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं और ताकतवर भी, हमें अपने साथ मिला लो, हम किसी से नहीं डरते। शेर खान ने इन दोनों को सर से पांव तक देखा। इसे ऐसे ही बेवकूफ और मजबूत लोगों की तलाश थी जिन्हें आगे करके वो अपना काम निकलवा सके। शेर खान ने इन्हें अपने अड्डे पर ले जाने का हुक्म दिया। वहां इन्हें भरपेट खाना और नए लिबास दिए गए। कासिम को लगा कि आखिरकार इसे सही जगह मिल गई है। शेर खान ने इन्हें झूठे सपने दिखाए और कहा कि आज़ादी का असली मजा दौलत में है और दौलत छीनने से मिलती है। अगली रात शेर खान ने एक अमीर सौदागर के घर डाका डालने का मंसूबा बनाया। कासिम और सलीम को हिदायत दी गई कि शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर कासिम के अंदर अब भी वही पुराना बैल छिपा था। जब सौदागर के घर का दरवाजा कुंडी से नहीं खुला तो कासिम ने अपनी पुरानी ताकत को याद किया और एक जोरदार लात दरवाजे पर जड़ दी। धड़ाम की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। लकड़ी के तख्ते टूटकर बिखर गए। आवाज सुनते ही पूरा मोहल्ला जाग उठा। चोर चोर के शोर से आसमान गूंज उठा। शेर खान और इसके शातिर साथी समझ गए कि खेल बिगड़ चुका है। वो सब चालाकी से पीछे के रास्ते से फरार हो गए, मगर कासिम और सलीम इस अचानक मची भगदड़ में उलझ गए। सौदागर के पहरेदारों ने इन्हें घेर लिया। पत्थर और लाठियां चलने लगी। किसी तरह जान बचाकर ये दोनों शहर के बाहर एक खंडहर की तरफ भागे। सलीम का पांव जख्मी हो चुका था और कासिम का जिस्म लहूलुहान था।
उस खंडहर की खामोशी में सलीम फूट फूट कर रोने लगा। कासिम भाई, ये इंसानियत नहीं है, यहाँ तो हर कोई दूसरे का दुश्मन है। शेर खान ने हमें इस्तेमाल किया और मरने के लिए छोड़ दिया। हाजी साहब तो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते थे। कासिम खामोश था। इसकी आंखों के सामने हाजी इब्राहिम का वो चेहरा आ रहा था जब वो शाम को बड़े चाव से इनकी मालिश किया करते थे। इसे एहसास होने लगा था कि आज़ादी सिर्फ जंजीर तोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि इंसानी दुनिया की मक्कारी को समझना इससे भी मुश्किल काम है। यहाँ की आज़ादी ने इन्हें भूखा रखा, पिटवाया और मुजरिम बना दिया। चुप कर सलीम, हमें अभी और सीखना होगा। शायद हमने शुरुआत गलत की। मगर कासिम के लहजे में वो पुराना गुरूर अब नहीं बचा था। इसे समझ आ रहा था कि एक जानवर की सादगी और एक इंसान की चालाकी के बीच बहुत बड़ा फासला है। पूरी रात वो दोनों उस ठंडे खंडहर में लेटे रहे, अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए, जहां सख्ती तो थी मगर धोखा नहीं था, जहां डंडा तो था मगर नफरत नहीं थी। इंसानी दुनिया का ये दूसरा दिन इन पर बहुत भारी पड़ा था। खंडहर की उस सर्द रात ने कासिम और सलीम के जिस्म को ही नहीं, इनकी रूह को भी झकझोर कर रख दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही कासिम ने यह फैसला किया कि गलत रास्तों पर चलकर आज़ादी नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ जिल्लत हाथ आती है। सलीम के जख्मों पर तेल लगाकर और अपनी फटी हुई कमीज को दुरुस्त करके ये दोनों दोबारा शहर की तरफ निकले। इस बार इनके इरादे बदल चुके थे। इन्होंने तय किया कि मेहनत मजदूरी करेंगे और ईमानदारी की रोटी खाएंगे। कासिम और सलीम ने शहर के एक बड़े गोदाम में अनाज की बोरियां ढोने का काम शुरू किया। ये काम निहायत मुश्किल था। सारा दिन तपती धूप में भारी बोझ पीठ पर लाद कर चलना पड़ता। शाम तक इनकी कमर दोहरी हो जाती और पांव सूज जाते। कुछ महीने इसी मशक्कत में गुजरे। मेहनत की कमाई से जब पहली बार इन्होंने भरपेट खाना खाया तो इसे समझ आया कि रिस्क की कद्र क्या होती है। धीरे धीरे इन्होंने कुछ रकम जमा कर ली और शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा खेत किराए पर लिया। सलीम ने मशवरा दिया, कासिम भाई, हम खेती करेंगे जैसे हाजी इब्राहिम करते थे, लेकिन इसके लिए हमें जानवरों की जरूरत होगी। कासिम को ये बात जच गई। ये दोनों बाजार गए और अपनी जमा पूंजी से एक मजबूत बैल और एक दुबला पतला गधा खरीद लाए। कासिम ने बैल का नाम जोर रखा, जो बिल्कुल पुराने कहर की तरह जिद्दी और ताकतवर था। सलीम ने गधे का नाम शांत रखा। खेत पर काम शुरू हुआ, मगर पहले ही दिन मुश्किलात खड़ी हो गईं। जोर ने हल चलाने से साफ इनकार कर दिया और शांत पानी ढोने के नाम से ही सुस्त पड़ गया। सूरज सर पर आ चुका था और जमीन का बड़ा हिस्सा अभी जोतना बाकी था। अगर आज बीज नहीं बोए जाते तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती। कासिम को अचानक वही पुराना गुस्सा महसूस हुआ जो कभी हाजी इब्राहिम को आता था। इसने एक मोटा डंडा उठाया और जोर की पीठ पर दे मारा। चलो काम करो, क्या तुम्हें मुफ्त का चारा चाहिए? कासिम की आवाज में वही सख्ती थी जो कभी इसे बुरी लगती थी। सलीम ने भी शांत को डंडे से डराना शुरू किया ताकि काम जल्दी खत्म हो। शाम को जब ये दोनों थके हारे अपने झोंपड़े के बाहर बैठे तो सन्नाटा छा गया। सलीम की नजर शांत की आंखों पर पड़ी, जिनमें वही खौफ और दर्द था जो कभी सलीम की अपनी आंखों में हुआ करता था। सलीम का दिल भर आया। कासिम भाई, सलीम ने धीमी आवाज में कहा, आज जब मैं उस बेजुबान को मार रहा था तो मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। मुझे एहसास हुआ कि हम हाजी साहब को कितना बुरा समझते थे, लेकिन आज हम खुद वही कर रहे हैं। कासिम ने गहरी सांस ली और अपने हाथों के छानों को देखने लगा। सलीम, आज मुझे समझ आया कि हाजी साहब हमें क्यों मारते थे। आज अगर हम इन जानवरों को ना मारें और काम ना करवाएं तो ये खेत बंजर रह जाएगा। फसल नहीं होगी तो हम भी भूखे मरेंगे और ये जानवर भी। हाजी साहब का डंडा नफरत का नहीं था, बल्कि वो इनकी फिक्र थी। वो डंडा नहीं होता तो सर्दियों के लिए अनाज जमाना होता और शायद हम किसी रात भूख से मर जाते। इस एहसास ने इनके दिलों से हाजी इब्राहिम के खिलाफ बची कुची कड़वाहट को भी धो डाला। इन्हें समझ आया कि जिम्मेदारी एक ऐसी जंजीर है जो आज़ादी को मकसद देती है। बिना जिम्मेदारी के आज़ादी सिर्फ आवारागर्दी है। अगले कुछ दिन तक ये दोनों अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखने लगे। काम तो लेते मगर प्यार और सलीके से। एक दोपहर वही बुजुर्ग फकीर इनके खेत के किनारे से गुजरे। फकीर के चेहरे पर वही रूहानी मुस्कुराहट थी। कासिम और सलीम भागकर फकीर के कदमों में गिर पड़े। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। हमने अपनी कम अकली में आज़ादी को सिर्फ अपनी मर्जी समझा था, मगर अब समझ आया कि इंसान होना तो जानवरों की सेवा और सबकी जिम्मेदारी उठाने का नाम है। ये बोझ बहुत भारी है हुजूर। फकीर ने इन दोनों के सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वो दूसरों का सहारा बन सके। जब तक तुम सिर्फ अपने सुख के बारे में सोच रहे थे, तुम आज़ाद होकर भी कैद थे।
आज जब तुम दूसरों की भूख और दर्द की फिक्र कर रहे हो तो तुम वाकई इंसान बन गए हो। कासिम की आंखों से आंसू छलक पड़े। हुजूर, हमें एक और बात का दुख खाए जा रहा है। हमने हाजी साहब को तन्हा छोड़ दिया। वो बूढ़े हैं, बेसहारा हैं, पता नहीं इस हाल में वो जिंदा भी होंगे या नहीं। हमें अपनी गलती की तलाफी करनी है। सलीम ने तड़प कर कहा, हुजूर, हमें दोबारा वही बना दीजिए जो हम थे। हम इंसान बनकर यहाँ ऐश नहीं करना चाहते। हम हाजी साहब के पास वापस जाना चाहते हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं। हमें एहसास हो गया है कि वफादारी ही सबसे बड़ी इबादत है। फ़कीर ने इनकी आंखों में पश्चाताप की आग देखी और मुस्कुरा दिए। क्या तुम यकीनन वापस वही जानवर बनना चाहते हो, जहाँ फिर से डंडा होगा, काम होगा और कोई ज़बान नहीं होगी अपनी बात कहने के लिए? कासिम और सलीम ने एक साथ सर झुकाया। जी हुजूर, उस खामोश वफादारी में जो सुकून है वो इस चालाक इंसानी दुनिया में नहीं है। फ़कीर ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। एक हल्की सी ठंडी हवा चली और चारों तरफ नूर फैल गया। कासिम और सलीम की आंखों के सामने इनकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूमने लगी। हाजी इब्राहिम का प्यार, वो सख्ती, वो रेगिस्तान का नखलिस्तान और फिर ये इंसानी दुनिया का कड़वा सबक। फकीर की दुआ के साथ ही एक ठंडी और पुरसुकून हवा चली। नूर का एक ऐसा घेरा बना जिसने कासिम और सलीम को अपनी आगोश में ले लिया। पलक झपकते ही इंसानी लिबास गायब हो गए। हाथ पांव दोबारा खुरों में बदल गए और कद छोटा हो गया। जब धूल के गुबार छटे तो वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि वही पुराना मजबूत बैल कहर और सीधा साधा गधा सबर खड़े थे। इस बार इनकी आंखों में कोई बगावत नहीं थी, बल्कि अपनी मिट्टी और अपने मालिक की तरफ लौटने की एक तड़प थी। सहरा की तपती रेत अब इन्हें डरा नहीं रही थी। ये दोनों साथी तेज कदमों से अपनी उसी बस्ती की तरफ चल पड़े जहां से भागकर इन्होंने आज़ादी की तलाश की थी। रास्ते भर कहर यही सोचता रहा कि जिसे ये आज़ादी समझ रहा था वो तो महज एक छलावा था। असली आज़ादी तो उस ज़ात की खिदमत में है जो आपसे मोहब्बत करे। जब ये दोनों अपनी जानी पहचानी बस्ती के करीब पहुंचे तो मंजर देखकर इनके कलेजे मुंह को आ गए। दूर से ही नजर आ रहा था कि हाजी इब्राहिम का खेत, जो कभी हरा भरा रहता था, अब बिल्कुल बंजर और वीरान पड़ा है। खजूर के दरख्त सूख कर ठूंठ हो चुके थे। हाजी की वो झोंपड़ी जिसकी छत कभी मजबूत थी, अब एक तरफ से ढह चुकी थी। हर तरफ खामोशी और मायूसी का साया था। कहर और सबर भागते हुए झोंपड़ी के सहन में पहुंचे। वहां चारपाई पर हाजी इब्राहिम लेटे हुए थे। इस बुजुर्ग का जिस्म सूख कर कांटा हो गया था। दाढ़ी और भी ज्यादा सफेद और बिखरी हुई थी। आंखों के गिर्द गहरे गड्ढे पड़ चुके थे। पास ही एक मिट्टी का प्याला सूखा पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि कई दिनों से किसी ने इस घर का चूल्हा नहीं जलाया। तभी पड़ोस की एक औरत वहां से गुजरी। इसने इन दोनों जानवरों को देखा तो ठिठक कर रह गई। अरे, ये तो हाजी के वही गायब हुए जानवर हैं। ये कहां से आ गए? औरत की आवाज सुनकर कुछ और लोग भी जमा हो गए। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने ठंडी आह भरकर कहा, बेचारे हाजी, जिस दिन से ये जानवर भागे हाजी का दिल ही टूट गया। कहने लगे कि कहर और सबर सिर्फ जानवर नहीं, मेरे बेटे थे। शायद मैंने इन पर ज्यादा सख्ती की, इसीलिए खुदा ने इन्हें मुझसे छीन लिया। हाजी ने तो खेत में जाना ही छोड़ दिया। गम और तन्हाई ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया है। ये बातें सुनकर कहर और सबर की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। कहर ने धीरे से अपना सर चारपाई के पास ले जाकर हाजी के लटकते हुए हाथ पर रख दिया। सबर ने हाजी के पैरों को अपनी नर्म नाक से सहलाया। हाजी इब्राहिम ने धीरे से अपनी बोझल पलकें उठाई। इन्हें लगा कि शायद मौत से पहले कोई ख्वाब देख रहे हैं। जब इन्होंने अपने कांपते हाथों से कहर के सींगों और सबर के कान को छुआ तो इनकी रूह जैसे तरोताज़ा हो गई। कहर, सबर, क्या वाकई तुम लोग वापस आ गए हो? हाजी की आवाज़ भारी और आंसुओं में डूबी हुई थी। हाजी इब्राहिम उठकर बैठ गए। इन्होंने दोनों जानवरों को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मैंने तुम पर डंडा उठाया, तुम्हें बुरा भला कहा। मुझे लगा था कि तुम मेरी सख्ती की वजह से चले गए। अब मैं कभी तुम्हें नहीं मारूंगा, चाहे खेत बंजर रहे, चाहे हम भूखे मरे, मगर मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं करूंगा। कहर ने अपना सर हाजी के सीने पर टिका दिया, जैसे कह रहा हो कि खता हमारी थी मालिक, हम जिम्मेदारी का बोझ नहीं समझ पाए थे। उस दिन के बाद बस्ती में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। हाजी इब्राहिम की तबीयत तेजी से सुधरने लगी। जब मालिक और वफादार साथी एक हो गए तो कुदरत भी मेहरबान हो गई। उसी रात सहरा में ऐसी बारिश हुई जो बरसों से नहीं हुई थी। सूखी हुई जमीन ने जी भरकर पानी पिया।
अगली सुबह हाजी इब्राहिम ने हल उठाया। कहर ने खुद आगे बढ़कर अपनी गर्दन हल के जुए में डाल दी। सबर ने पानी की मशकें अपनी पीठ पर लदवा ली। अब हाजी को डंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाजी सिर्फ एक इशारा करते और ये दोनों जान छिड़कने को तैयार रहते। अब काम बोझ नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत का इजहार बन चुका था। शाम को जब सूरज ढल जाता और ठंडी हवाएं चलने लगती, हाजी इब्राहिम इन दोनों के सामने ताज़ा चारा डालते और इनकी पीठ सहलाते हुए कहते, देखो बच्चों, अल्लाह ने हर जानदार के लिए एक मकाम मुकर्रर किया है। इंसान को अक्ल दी ताकि वो फैसले कर सके, मगर इसके साथ ही इसे हिसाब का डर भी दिया। जानवर को अक्ल कम दी मगर इसे वफादारी का ऐसा नूर दिया जो इंसानों के पास भी कम ही होता है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। जब तक हम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, ये कायनात खूबसूरत बनी रहेगी। कहर और सबर आप समझ चुके थे कि आज़ादी दरअसल अपने मालिक के भरोसे को जीत लेने का नाम है। इन्होंने जान लिया था कि इंसान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अपनी फितरत पर कायम रहकर वफादारी निभाना ही असली कामयाबी है। वक्त गुजरता रहा। हाजी इब्राहिम का खेत उस इलाके का सबसे हरा भरा खेत बन गया। लोग दूर दूर से इस मिसाली वफादारी को देखने आते। कहर और सबर ने अपनी आखिरी सांस तक हाजी इब्राहिम का साथ नहीं छोड़ा। इनकी कहानी उस सहरा की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो गई, जो हर आने वाले मुसाफिर को यही सिखाती थी कि वफादारी ही असल जिम्मेदारी है और इसी में रूह का सुकून पोशीदा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है और हमें महसूस होता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।